students, today we will learn standard 4 subject Hindi. Let's start chapter number 1. कुछ कर दिखलाना, कुछ कर दिखलाना। ये एक कविता है और वो कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ये कविता रची गई है और उनका शॉर्ट नेम मतलब छोटा नाम रख दिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, बहुत लंबा नाम है तो उनको क्या बोलते हैं, हरि औध। ओके, आप ऐसे बोलते हैं कि पैट नेम रखते हैं, वैसा ही इनका नाम है हरि औध, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो उन्होंने यह एक प्रेरक कविता, इससे ये प्रेरक मतलब कि हमें कुछ करने की भावना जागरूक करता है। तो इस कविता में भी हमें बोला गया है कि कुछ करना है, कुछ करना है और करके हमें दिखलाना है। ओके, तो कुछ करना है और हमें करके दिखलाना है। तो बोलते हैं कि पहले तो उन्होंने बोला है कि समय को व्यर्थ जाने देना नहीं है। तो जो हमें जीवन में कुछ नया करने के लिए, आगे जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ओके, तो वो क्या होता है कि हम आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे गुणों को अपनाते हैं और बुरे गुणों को अलग कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे इस कविता में कहा है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अलग गुणों को अपनाना है और उससे हमें प्रोत्साहित मतलब उससे सीख मिलती है और जो सीख मिलती है उससे हमें क्या करना है, उससे आगे बढ़ना है और उससे हमें कुछ अलग कर दिखलाना है, ऐसा बोला गया है। अब उसने ऐसा बोला है कि जो समय बेकार नहीं जाता, कभी भी हमारा जो समय होता है वो कभी भी बेकार जाता नहीं है। हाँ, आपने समय पे सब कुछ कर लिया काम, फॉर एग्जाम्पल होमवर्क, मैंने आपको बोला कि आज आपको होमवर्क करना है, तब क्या करोगे, तो पहले होमवर्क को करने के लिए आप बैठ जाओगे, बराबर। तो फिर अब होमवर्क आपका हो गया और उसके बाद आप होमवर्क हो गया तो मतलब टाइम पे टाइम हो गया। अब मैंने बोला कि दूसरे दिन ये होमवर्क भी करना है, तो वन बाय वन क्या होगा कि समय के साथ आप चलते हैं। ऐसा है कि समय के साथ चलने से क्या होता है, तो हमारा जो काम होता है वो कभी रुकता नहीं। हाँ, एक दिन ऐसा होता है कि कभी कभी घर में बहुत सारा काम आ जाता है, तो मम्मी बोलेगी कि आज बेटा होमवर्क नहीं हो सकता और मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर सकती, तो क्या करना है, तो उस दिन अपने आप कर लो कि होमवर्क हो जाएगा। बट आधे बच्चे कैसे होते हैं कि नहीं मम्मी तू ही कराए तो ही मैं होमवर्क करूँगा, ऐसे नहीं। आपको पता चल गया है कि मैडम ने सर ने जो दिया है ये होमवर्क हमें करना है, मतलब हमें खुद करना है, कोशिश करनी है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो कोशिश हमें अपने आप से करनी है। और वो कोशिश कैसे करोगे, तो जो कोशिश करता है वो आगे बढ़ता ही है। तो ऐसे ही आपको क्या है कि होमवर्क, बराबर, तो आपको होमवर्क दिया और आपने टाइम पे ख़त्म कर दिया, मतलब कि इकट्ठा नहीं हुआ। आधे बच्चे क्या बोलते हैं कि मैडम आज मेरा ये काम था इसलिए मेरा होमवर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, एक दिन में हुआ, दूसरे दिन आप कर लो और दूसरे दिन का भी जो उस दिन आपने किया उस दिन का जो होमवर्क है वो भी साथ में कर लो, तो साथ में सब हो जाएगा। और आप ऐसे बोलोगे कि नहीं आज नहीं किया, मैं कॉल कर दूंगा, फिर कॉल कर दूंगा और फिर समय ही चला जाएगा और समय चला जाएगा तो क्या होगा, आपका होमवर्क भी बढ़ जाएगा। तब क्या होगा कि जब एग्जाम आने शुरू हो जाएगी कि आपको मार्क्स देने का टाइम आएगा, तब क्या करोगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं। तो वो क्या हुआ, ये समय को व्यर्थ जाना होगा, बराबर। आपने समय को गवा दिया। समय को जो गवाता है तो उसको क्या होता है कि वो टाइम चला जाता है और वो वापस आता नहीं। अब आपको एक दिन में पूरी नोटबुक भरने को बोलेंगे तो क्या भर सकते हो, नहीं। तो आपको क्या बोला
लिखने का जो अंदाज है वो अच्छा सा हो जाएगा, राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आप स्लोली स्लोली लिखोगे तो धीरे धीरे लिखोगे तो ऑब्वियसली आपके हैंड राइटिंग अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो फिर क्या करना है कि धीरे धीरे आपने जो हैंड राइटिंग लिखना चालू किया तो धीरे धीरे आप लिख रहे तो हैंड राइटिंग में भी सुधार आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि होमवर्क फिनिश हो गया तो आपको जिस दिन का होमवर्क है नेक्स्ट डे आप दिखा दो तो भी आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। तो क्या आपने दिखा दिया, आपको पता चल गया कि मैडम ने सर ने मेरा होमवर्क भी देख लिया, मतलब कि टाइम टू टाइम समय से समय पर जाना है। तो समय से हम जो काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी बची रहती है, और जब पूरा नोटबुक हमारा भर जाता है तो हमें ऐसे लगता है कि हर्ष चलो समय पे हो गया, और समय के जो आपने समय ही नहीं देखा होगा और ऐसे ही नहीं लिखना है नहीं लिखना है नहीं लिखना है और ऐसे ही करते गए तो क्या होगा कि नोटबुक भर जाएगी, नहीं भर जाएगी, बराबर, ऐसा की ऐसी रहेगी। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी नोटबुक ऐसी रहेगी तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप समय पे ही रहो, समय से ध्यान रखो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये वीडियो की लिंक सेंड कर दी, बराबर, आप जैसे वीडियो लिंक आई आपके व्हाट्सएप पे आ गई, बराबर, तो आप देख लो कि मैडम ने आज क्या पढ़ाया है, ओके, उसके रिलेटेड जो होमवर्क दिया है या उसके रिलेटेड जो शब्द दिए हैं वो लिख दो। तो क्या होगा कि आप लिख दोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और क्या होगा कि वो समय से ही हो गया और आपकी नोटबुक में भी डेट टू डेट हो जाएगा। डेट टू डेट मैंने पहले भी बोला था कि आप डेट लिखना मत भूलना। क्यों डेट लिखने को बोल रही हूँ कि आपको भी पता चले और टीचर को भी पता चले कि हाँ इस डेट को हमने ये काम किया था, मतलब इस डेट को हमने ये चैप्टर पढ़ा था, इस डेट को हमने ये असाइनमेंट बनाई थी, इस डेट को हमने ये टेस्ट लिया था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो डेट लिखनी होगी। ओके, अब क्या है कि जो समय है, बराबर, तो आपको मैंने बोला कि समय पे आप होमवर्क कर दोगे तो हो जाएगा। जिसका समय नष्ट हुआ, मतलब जिसका नष्ट हो वो तो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे कभी जाएगा नहीं लाइफ में उसको आगे बढ़ना हो तो समय पे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया कि अर्थात समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपने वादे के पक्के होते हैं। वादे मतलब कि आज मम्मी ने बोला कि आज मैं तुझे ये खाना खिलाने वाली हूँ, और मम्मी ने बोला कि ओके, आपको भी पता चल गया कि आज घर पे फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी, तो मम्मी ने बोला कि आज घर पे पाव भाजी बनने वाली है, तो आप मीन्स के आपको अगले दिन बोल दिया मम्मी ने कि कल तो मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ। तो आपको पता चल गया कि मम्मी ने बोला कि मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ, और आप दूसरे दिन आपको पता है कि मम्मी ने बोला था कि पाव भाजी बनाने वाली और आपको पसंद है और वो नहीं बनाए। अब ऐसा हुआ कि वो नहीं बनाए तो क्या होता है कि मम्मी आपने तो बोला था ना कि आप बनाने वाले हो, तो वो क्या होता है कि बनाने वाले हैं और चेंज हो जाता है, बराबर। तो ऐसे ही क्या होता है कि वो चेंज हो गया मेनू। ऐसे ही क्या होता है कि मम्मी है या पप्पा है, पप्पा ने बोला था कि आपका जो फर्स्ट नंबर आएगा, ओके, तो फर्स्ट नंबर आएगा तो मैं तुझे ये दिलवाऊंगा, प्रॉमिस करना, वादा मतलब प्रॉमिस। तो पापा ने आपको बोला कि नहीं, तुझे तू जो बोलेगा या तू जो बोलेगी वो मैं तुझे लाके दूंगा। और आपने बोला कि भाई पापा मुझे तो साइकिल चाहिए, तो साइकिल आपको, साइकिल मतलब बाइसिकल, तो बाइसिकल चाहिए, तो आपको वो उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि हाँ तेरा मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं तुझे ऐसी साइकिल दिलवा दूंगा। तो आपको वो पता है, और फिर जब रिजल्ट आता है आपके अच्छे मार्क्स होते हैं और पापा आपको जब बाइसिकल नहीं दे रहे तो क्या होगा कि उन्होंने प्रॉमिस तोड़ दिया, बराबर, प्रॉमिस तोड़ दिया ना। तो क्या है कि वो वादा मतलब प्रॉमिस तोड़ना, तो जो वादे के पक्के, बराबर, जो वादे के पक्के होते हैं, मतलब
कि हाँ पापा ने बोला कि चल आज नहीं दूंगा, पर हाँ आपको वेट करनी चाहिए, उन्होंने प्रॉमिस किया है आज नहीं तो कल दिलवा देंगे। हाँ 2-3 दिन के बाद आपको प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया, आपको ऐसा लगा कि पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था पर उन्होंने लाके दिया नहीं, बट आपको वो बोले कि हाँ कि बेटा 2-3 दिन ठहर जाए, उसके बाद मैं तुझे क्या दिलवा दूंगी। तो क्या हुआ वो कि हाँ प्रॉमिस किया है तो वो होने वाला ही है, और आपको 3-4 दिन के बाद पापा बाइसिकल दिलवा दी। तो वो क्या हुआ, वादे के पक्के हो गए, मतलब कि आपको जो वादा किया था, मतलब प्रॉमिस किया था, वो क्या हुआ, प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया। ओके, तो वो क्या हुआ, वादा पक्का। जो आपको वस्तु जो प्रॉमिस की थी कि ये आपको मैं लाके दूंगा, और जो भी टाइम है ओके वेट करो, डायरेक्टली आप मत बोलो कि आपने मेरा वादा तोड़ दिया, मैंने प्रॉमिस किया था, नहीं आप थोड़ी वेट करो 2-3 दिन। हाँ कभी कभी पैसे की तंगी होती है, पापा थोड़े टाइम पे बोलेंगे कि 2-3 दिन के बाद रुक जा, तब जैसे पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, पापा आपको बोल देते हैं कि बेटा चलो आप साइकिल लेने जाएंगे। तो वो क्या हुआ कि थोड़े दिन आपने ठहरना है। ओके, किसी ने आपको प्रॉमिस किया मतलब एक ही उस दिन ही प्रॉमिस किया। हाँ कभी कभी होता है कि प्रॉमिस करने के बाद वो प्रॉमिस मतलब जो वादा किया है वो कभी कभी नहीं निभा सकते। हाँ नहीं निभाते तब आपको वेट करनी है कि हाँ उसके बाद आपको जब प्रॉमिस आपकी जो प्रॉमिस किया था और वो उन्होंने लाके दिया, मतलब कि वो प्रॉमिस के पक्के हैं पर थोड़े दिन लगे उनको, बराबर। ऐसा होता है कि जो मतभेद या भेदभाव की भावना नहीं रखते। अब मतभेद और भावना, मतभेद मतलब क्या होता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसा बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसके साथ बात नहीं करनी, ये लड़की अच्छी नहीं, इसके साथ बातें नहीं करनी। वो कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे में अच्छी भावना होनी चाहिए कि ये जैसी है वैसी मेरी फ्रेंड है, ये जैसा है वैसा मेरा फ्रेंड है, तो जो होगा वो हम आपस में सुलझा लेंगे। तो वो क्या है कि मतभेद की भावना हमें रखनी नहीं चाहिए, बस प्रेम रूपी गंगा को हमें बहाना चाहिए। प्रेम रूपी गंगा को हमें क्या करना है, तो बहाना है। तो हर काम को समय करता है, हर काम तो समय ही करता है, परंतु हमें क्या करना है कि समय के साथ ही जाना है, क्योंकि समय ही जो चला गया तो वो कभी वापस आता नहीं है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए बुराई से दूर रहना है, हमें बुराई से दूर रहना है और अच्छाई को अपनाना है। अच्छाई को हमें क्या करना है, तो अपनानी है। क्यों अच्छाई हमें अपनानी है, तो अच्छाई के बारे में हम जब सोचते हैं कि ये अच्छा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फ्रेंड है, बराबर, तो आज आपको चॉकलेट दी और कल वो नहीं दे पाया, तो वो बुरा बन गया नहीं। हाँ उसके पास ना भी हो, ऐसा बनता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आज दी कल दी 2-3 दिन के बाद वो ना दे और उसने वो चॉकलेट दूसरे फ्रेंड को दी, तो आपको बुरा लगेगा कि ये बुरा है। ओके, बट बुरा आपकी थिंकिंग है, आपके माइंड में है कि वो बुरा इंसान है, बराबर। बट आपने ऐसा सोचा कि इसने उसको चॉकलेट क्यों दी, आपने रीजन पूछा कि क्यों उसको दिया है चॉकलेट, कुछ रीजन हो गया उसके पीछे कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे चॉकलेट नहीं दी, किसी दूसरे बच्चे को उसने चॉकलेट दी, तो क्यों, उसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि आपका फ्रेंड है मतलब बेस्ट फ्रेंड, वो तो आपको कभी धोखा देगा नहीं। तो ऐसा होते है कि हमें सबकी भलाई अच्छाई के बारे में सोचना है, तो हमें भी किसी के लिए अच्छा तो सोचना है ना, भले ना हमारे साथ रहता है कि नहीं रहता, बट उसका हमें बुरा करना नहीं है, भले वो जो करे वो, बट हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। अगर वो
कुछ काम किया हो और आपने उसके साथ झगड़ा किया हो, बराबर, आपको आपकी उसके साथ दुश्मनी है, तो दुश्मनी छोड़ो ना, क्यों, उसका काम है दुश्मनी, उसका दुश्मनी उसके पास रखो, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। जो अच्छाई के बारे में सोचते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें हमेशा अच्छाई ही सोचना है, अच्छा ही सोचो, पॉजिटिव, ओके, बोलते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचो, बी प्लस, भगवान हमारा अच्छा ही करेंगे, क्यों, हमने किसी का बुरा किया नहीं, तो हमारा भी कौन बुरा कर चाहेगा। हाँ, हमने दुश्मनाहट किसी से की तो वो हम पे कुछ ना कुछ वार करेगा, पर हमने उसके साथ कुछ गलत करना भी नहीं है, तो वो क्या हमारे साथ गलत करेगा, नहीं, तो हमें क्या करना है कि बुराई से हमें दूर रहना है और अच्छाई को हमें, अच्छाई की चादर हमें ओढ़नी है, बराबर, हम अच्छे हैं बस, हम अपने आप को मानते हैं कि हम अच्छे हैं बस, हमें किसी का देखना नहीं है, जो जिसको जो करना है वो कर। तो यहाँ पे भी बोला है कि और बस अपनी गलती को मानते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो हाँ, मैंने कुछ गलत किया, मैंने पहले भी आपको बोला था कि कभी कभार होता है कि घर में कुछ टूट गया हो, बराबर, और मम्मी ने बोला कि ये टूट गया, तब क्या करोगे, तो मम्मी ने बोला कि ये किसने तोड़ा, तो आप डर के मारे बोलोगे कि हाँ मम्मी ये मैंने तोड़ा था, क्यों, कि आप डर गए हो कि क्या होगा, और मम्मी हमें डांटेगी मारेगी, तो हमें डर के मारे आप क्या करते हो कि आप मम्मी को बोलोगे नहीं कि मेरे से टूट गया। बट मैं क्या कर रही हूँ कि हाँ, जो भी आपने जो भी कुछ किया है वो साफ साफ मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, मम्मी ये मैं जा रही थी और गलती से मेरा हाथ लगा है, वो टूट गया, ओके, तब मम्मी आपको नहीं डांटेगी, क्योंकि आपने सच बोला है, ओके, आपने जो सच बोला है इसलिए आपको मम्मी ने डांटा नहीं है, ओके, बट आपने ऐसा बोला कि मम्मी ये मैंने नहीं तोड़ा, वो हमारा बाजू वाला जो लड़का है ना, मेरा फ्रेंड, उसने तोड़ा, बट सच्चाई तो क्या है, सच्चाई थी कि उसने तो कभी तोड़ा ही नहीं था, उसने तो कभी छुआ ही नहीं था, आपने तोड़ा था, बट मम्मी थोड़ी ना बाजू वाले लड़के को मानने चाहिए, बराबर, वो आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ खेलने आता है, पर उसने कुछ छुआ और उससे टूट गया, तो मम्मी थोड़ी ना मानने जाएगी, इसलिए आपने क्या डर के मारे उसका नाम ले, बट ये गलत बात है, ये गलत बात है, इसलिए आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपने जो तोड़ा है वो वस्तु डायरेक्टली आपको मम्मी को बोल देना है, जो भी सच है देखा जाएगा, पर आप पहले बोल दो कि मम्मी ये मेरे से टूट गया, ओके, मेरे से ये टूट गया और मैंने ये तोड़ा है, मम्मी आप जो सजा देना चाहते हो वो दो, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको मम्मी कुछ नहीं करेगी, क्यों कि आपने सच्चाई का साथ दिया। हाँ, अगर आपने झूठ बोला होता कि मेरे फ्रेंड, बाजू वाला फ्रेंड है, उसने तोड़ा, तो मम्मी तेरे को डांटेगी ऊपर से, ओके, मीन्स आपको ही डांटेगी, क्यों, क्योंकि आपको ऐसे ही डांटेगी कि उसको घर में आने क्यों दिया, उसको छूने क्यों दिया, ऐसा बोलेगी, तो आप वहाँ पे भी फंस जाओगे, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि जो उसने बोला कि जो मेरा फ्रेंड है, मीन्स आपने बना के जो बोला, मतलब उसने तो छुआ ही नहीं था, उसने तो कुछ तोड़ा ही नहीं था, पर आपने उसका नाम दिया, इसलिए मम्मी ने भी डांट आपको ही पड़ी, क्यों, वो झूठ हुआ, पर आपने सच्ची बोल दिया कि मेरे से टूट गया, ओके बेटा, अब दूसरी बार ऐसा मत करना, ध्यान रखना, ऐसे बोलेगी मम्मी कि बेटा शांति से खेलना और टूटने मत देना, आपको प्यार से ऐसे ही बोलेगी, पर आपने ऐसा बोला कि बाजू वाले लड़के ने तोड़ा था, मम्मी मेरा फ्रेंड है उसने तोड़ा था, तो मम्मी आपको डांटेगी कि आप और उसको घर में आने नहीं देना है, या हमारी किसी चीज़ को उसको टच करने देना नहीं है, ऐसा बोलेगी, समझ में आया, तब आपको क्या होगा कि तभी भी आपने झूठ बोला इसलिए डांट पड़े, क्यों, कि आपने झूठ बोला इसलिए आपको
हाँ, कभी कभार आप झूठ को बोलते होगे ना तो आपको मार ज्यादा पड़ेगी। ओके, क्यों कि आपने झूठ बोला इसलिए, और झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। जो सच है सामने आता है, मतलब आता है, जो आता है तब जो देखा जाएगा, सच को देने का। मम्मी ये मैंने ये किया, जो सजा देने वाली हो वो दे दो, मारने वाली है तो मार दो, पर मम्मी है ना ऊपर से आपको प्यार से सहलाएगी। सहलाना मतलब ऐसे ऐसे आपको हाथ से ऐसे बोलती ना, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स आपको मार नहीं पड़ेगी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपने सच बोला। सच बोला इसलिए आपको क्या हुआ कि मम्मी ने आपको कुछ नहीं किया, पापा ने भी आपको कुछ नहीं किया, ऊपर से आपको प्यार से बोलेंगे वेरी गुड बेटा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सच का साथ दिया। ओके, तो ऐसा बोल रहे हैं कि सच का साथ हमें कभी छोड़ना नहीं है और पूरी तरह सच को निभाते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। जो सारा समय खेल कर, अब यहाँ पे बोला है कि जो सारा समय खेल कर करते हो, बराबर, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि पूरा टाइम आप खेलते रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपको आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि जब भी आप आगे बढ़ते हो, बराबर, तो जब आप आगे बढ़ने के लिए क्या करना है तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी समय पे, समय से समय, टाइम टू टाइम काम करो। हाँ, एक दिन कोई प्रॉब्लम हुआ, बुखार आ गया, तबीयत अच्छी नहीं है, मैरिज में चले गए, पार्टी में चले गए, एक दिन की बात है तो चलती है, हर रोज का चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमें वेस्ट किया, सब समय नष्ट कर दिया, समय का हमारा समय जो था वो तो नष्ट कर दिया। अब आगे चल क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो समय पे, यहाँ पे क्या बोला है कि समय के हमें क्या करना है, खेलना भी है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको खेलना नहीं है, बस पूरा दिन पढ़ते रहो। अरे पढ़ते रहोगे तो क्या फर्स्ट नंबर थोड़ी ना आ जाएगा, पूरा टाइम जो पढ़ने वाला है उसका फर्स्ट नंबर थोड़ी आता है। हाँ, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, तो आप 1 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी आपका फर्स्ट नंबर आएगा। उसके लिए क्या करना है, तो आपको टाइम टेबल जैसा बनाना है कि मम्मी ने बोला आज कि बेटा आज होमवर्क दिया है, जो टीचर का है होमवर्क आप पहले करोगे, पहले वीडियो आपने देख लिया कि हाँ मैडम ने आज क्या दिया है, असाइनमेंट दिया है कि जो दिया है वो पहले लिख के रेडी रखो सब कुछ, और उसके बाद जो सेंड करना है वो सेंड कर दो। उसके बाद क्या करना है, होमवर्क दिया तो होमवर्क फिनिश कर दो, फोटो खींच के मैडम जो भी फोटो है वो खींच के या PDF फाइल बना के भेज दो। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें कि जो भी हमारा जो काम है, बराबर, तो उसको समय से ही पूरा करो। समय से होमवर्क हो गया, आज का दिन पूरा हो गया, अब हमारे पास टाइम बचा। मैं बोलती हूँ कि टाइम नहीं बचे ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके पास टाइम बचेगा। तब क्या करो, तो आपको जो मनपसंद वस्तु है वो उससे खेलो, या मनपसंद गेम हो, टीवी कार्टून हो वो देखो। हाँ, आपके मम्मी ने बोला कि 1 घंटा तेरे पास है, या 1 या 2 घंटे, चलो आपने पूरा काम कर दिया, 1 घंटे रीड भी कर दिया, लर्न भी हो गया, तो अब क्या हुआ कि आपके पास टाइम बचा। अब टाइम बचा तो मम्मी भी क्या बोलेगी कि चल बेटा अब क्या कर, 1 घंटे या 1.5 घंटे खेलना है, जब बाहर जाके खेल गया, या साइकिल लेके घूमना है तो साइकिल लेके घूम। ओके, अब ऐसा बोलेंगे जिसको कार्टून देखना है वो कार्टून देखो, घर पे रहो, खेलो कूदो, वो मना नहीं करेगी, आपको ऊपर से बोलेगी क्या हाँ बेटा आप तो थोड़ा टाइम खेल ले। क्यों? मम्मी ने सामने से क्यों किया, आपको सामने से क्यों बोला कि बेटा खेल, क्योंकि मम्मी को पता है कि पूरा दिन मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ी है, पढ़ रही है, लिख रही है, सब कुछ कर रही है टाइम टू टाइम, तो उसको थोड़ा सा फ्री रहने का, फ्री मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स, ओके, खेलने का टाइम दे। तो वो आपको क्या करेगी मम्मी, टाइम टू टाइम आपने काम कर दिया तो मम्मी आपको खेलने का भी टाइम दे देगी, बराबर है। तो वो आपको जो आपको टाइम मिला तब आप खेल सकते हो, कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हो, ड्राइंग करो, कोलाज वर्क करो, कुछ भी कुछ बनाओ, मिट्टी का बनाओ कुछ,
ओके, तो कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी भी करनी है, खेलना है, कार्टून देखो, मूवी देख लो एक, तो भी कोई बात नहीं, आपको पसंद है वो मूवी देख लो, क्योंकि आपके पास टाइम है, क्योंकि जो हमने हमारा जो टाइम था उसके हिसाब से आपने घर का आपने किया, इसलिए मम्मी ने क्या बोला कि जा बेटा खेल सामने से, और उससे उल्टा हो जाएगा तो उससे उल्टा हो जाए तो क्या करोगे आप? तो पहले तो हम ऐसा उल्टा हो जाता है तब क्या करेंगे, तो मम्मी तो पहले ही आपको 2-3 धब्बा लगा देगी, ओके, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, पूरा दिन टीवी देखता रहता है, खेलता रहता है, ऊपर से मार पड़ेगी, ओके, डांट तो पड़ेगी और मार भी पड़ेगा, इसलिए क्या करना है हमें, तो हाँ हमें समय पे मतलब कि टाइम टू टाइम सब काम कर लेना है। मम्मी तो क्या बोलेगी, मम्मी तो ऊपर से सामने से आपको बोलेगी कि बेटा अब छोड़ ये सब, जा थोड़ा टाइम फ्रेश हो जा, खेल, और अपने समय पे किया मतलब तो सामने से ही मम्मी ने बोला। अगर आपने जो होमवर्क किया ही नहीं होता तो क्या बोलेगी, पूरा दिन ये करता है वो करता रहता है, ऊपर से मम्मी तो बोलेगी पापा आएंगे ना तो पापा की भी डांट खानी पड़ेगी, वो भी 2-3 छपाटा दे देगी कि चल तू भी पूरा टाइम वो कुछ करता नहीं है, ऊपर से 2-3 पापा भी दे देंगे, तो क्या हुआ, पूरा टाइम आपको मारी खाना है नहीं, इसलिए हाँ आपकी मम्मी पापा आपको सामने से बोलेंगे कि आप जाओ खेलने, वो होना चाहिए, मतलब कि टाइम टू टाइम हमें काम करना है, ओके। तो यहाँ पे है कि जो सारा समय खेलकर, मतलब हमें सारा समय खेलना नहीं है, हमें हमारा जो काम है स्कूल वर्क वो सब फिनिश करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब टाइम मिले तब खेलना है। अब बोलते हैं कि बल्कि पढ़ने पर भी ध्यान देते, बल्कि पढ़ने में भी ध्यान देते। अब हमें क्या करना है, अकेला होमवर्क करके हमने होमवर्क कर लिया, अब हम आज़ाद हो गए, ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, तो पढ़ना भी है, लिखना भी है और उसको माइंड में उतारना भी है, ओके, हमारे मगज में उतारना है ना, क्यों, क्योंकि वो आएगा तो हमें क्या लर्न होगा ना कि भाई हाँ ये लर्न करना है, ये स्पेलिंग है, हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है कि एग्जाम में आएगा तब याद है तो लिखेंगे, ओके, क्यों, तो आपने जब उसको उस कंटिन्यू आपने उसको लर्न किया है, बराबर, आपने याद किया है, रिवाइज कंटिन्यू आप करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, बराबर, तो वो क्या हुआ, और रोज का आपका थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो क्या होगा, एक साथ आपको आ जाएगा, और एग्जाम के टाइम पे क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं होगी और आराम से आप पेपर लिख लोगे। तो यहाँ पे भी ऐसा कहा गया है कि बल्कि हमें खेलकूद कर हमारा टाइम नहीं बिगाड़ना है, बट हमें पढ़ने में भी ध्यान देना है, तो मतलब ऐसा क्या है कि पूरा दिन पढ़ने में तो ध्यान रखो और थोड़ा टाइम जो मिले तब आपको क्या करना है, खेलना है। तो जो किसी के दुख कष्टों को दूर करते हैं तथा पाप अर्थात गलत काम करने से डरते हैं। अब एक काम कि आपको कोई गलत काम करना नहीं है, ओके, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बोला था आपको कि आपके घर में कॉकरोच आया हो तो कॉकरोच को क्या करो, निकाल दो बाहर, झाड़ू से या किसी से बाहर निकाल दो और उसको मारो, तो क्या हुआ, पाप लगा, आपको किसी ने कुछ किया था। कभी कभी तो क्या होता है कि आपके बाजू में बैठा हो उसको आपने एक लगा दिया, क्यों लगा दी, बिना कसम क्यों लगा दी, क्योंकि क्यों लगाई उसको कि उसने कुछ किया हो और आपने मारा हो, आपको कुछ उसने किया हो और आपको मारा हो तो आप बोल सकते हो, पर उसने बेचारे ने कुछ किया ही ना और आपने खपाट करके दे दी, तो वो क्या करेगा कि मारा क्यों, ऊपर से वो गुस्सा हो जाएगा, मेरे को मारा क्यों, ओके, तो वो क्या हुआ, एक पाप हुआ, क्यों मारा उसको बिना कसूर के, हाँ उसने कुछ किया हो, तुझे चुटी काटी हो कि तेरा
वो अगर घर में हो तो उसको क्या करना है, बाहर निकल देना है और उसको मारना नहीं, क्योंकि निकल जाए। ओके, ऐसा। तो हमें क्या करना है, अर्थात गलत काम, हमें गलत काम करना नहीं है, हमें अच्छे काम करने हैं। और जो किसी भी बातों का बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते वही आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बढ़ा चढ़ा कर, अब बढ़ा चढ़ा कर मतलब कि मैं आपको बोलूँ कि आज मैंने होमवर्क दिया, आज मैंने ये 4 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप चार क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 4 क्वेश्चन। ओके, 4 क्वेश्चन आंसर लिखने हैं आपको। तो 4 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बोला। अब एक बार हुआ, एक ऐसा हो कि आपका फ्रेंड का फोन आया, और फ्रेंड का फोन आया और उसने बोला कि भाई मैडम हिंदी की या गुजराती, गणित, इंग्लिश की जो टीचर है उन्होंने कौन सा होमवर्क दिया। तो उस बेचारे को पता नहीं, वो क्यों, क्योंकि वो उस दिन स्कूल नहीं आया। और आपने क्या किया कि स्कूल में आया, और वो स्कूल में आया बराबर, तो क्या किया आपने कि वो स्कूल में आया और आपको पूछा कि मैडम ने आपको होमवर्क में क्या दिया था। तो आप प्यार से बोल दो कि 4 क्वेश्चन दिए थे, और आपने 4 की जगह बोलोगे कि 6 क्वेश्चन दिए थे मैडम ने, 6 क्वेश्चन, और ऊपर से एक निबंध भी लिखने को बोला, ऐसे भी लिखने को बोला। तो वो क्या हुआ, बढ़ चढ़ कर बोला। वो क्या बोला, बढ़ चढ़ कर। ओके, मैडम ने तो आपको क्या दिया था, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए थे, और आपने क्या दिया उसको, आपको पूछा उसने कि मैडम ने होमवर्क क्या दिया था। तो तुझे सही पता है कि वो 4 क्वेश्चन है, मतलब बच्चे को पता है जो आए थे, तो आपको पता है कि 4 क्वेश्चन मैडम ने दिया था, और आपने आपके फ्रेंड को कितने बोले, 6, और ऊपर से निबंध भी बोला, ऐसे भी लिखना है। तो वो क्या हुआ कि बढ़ चढ़ कर बोला, ऐसा कि आपको जितना बोला था उतना ही बोलना था ना। दूसरा मीन्स ज़्यादा बोलने की क्या जरूरत है कि ये 6 दूसरे 2 है और निबंध भी है। तो वो क्या हुआ, बढ़ चढ़ कर बोला, बराबर। तो हमें क्या करना है कि बढ़ चढ़ कर बोलना नहीं, अर्थात सफलता की मंजिल पर पहुंचते हैं वही, अर्थात वही सफलता की मंजिल पर पहुंचते हैं कि जो अच्छाई भी काम करता है, जो समय पे अपना आपा नहीं खोते हैं, और समय से ही अपना काम शुरू करते हैं, समय से ही अपना पूरा दिन निकालते हैं, अच्छाई से अच्छे रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। ओके, तो वही क्या है, उसको ही एग्जाम में सफलता मिलती है, ना कि पूरा दिन खेलने में समय व्यर्थ करना है। ओके, तो ये कविता की, इसमें जो कविता के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिन औध, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको दर्शाया है। ओके, तो वो मैं आपको सुना रही हूँ। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, समय जो व्यर्थ, बराबर, समय जो व्यर्थ मतलब बेकार, व्यर्थ न खोते हैं, बात के पक्के होते हैं। ओके, समय जो व्यर्थ न खोते हैं, बात के पक्के होते हैं। ऊंट का बीज न बोते, ऊंट का बीज क्या करना है, हमें बोना नहीं है। और प्रेम के बहते सोते हैं, तो क्या करना है हमें, समय जो व्यर्थ न खोते, मतलब समय को हमें क्या करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। ओके, और हमारी जो बात है, मीन्स आज मेरे को ये होमवर्क करना है, मतलब करूँगा, तो वो क्या हुआ, पक्के हो गए हम कि आज मैं ये करने वाला, मतलब पूरा दिनचर्या में ये पूरा करना है, तो मतलब कर ही देना है। ओके, आपको जो बोला, प्रॉमिस करने को बोला पापा ने, क्या आज मैं तेरे को ये ला के दूंगा, ये तू काम कर लेगा, तो क्या करेंगे, हम पूरा काम कर लेंगे, और पापा ने जो प्रॉमिस दिया है उसके वो भी उनके वादे पे पक्के हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरा बेटा ने आज काम किया है ना, ऊपर से आपको जो नहीं मिलता है ना वो भी आपको ला के देंगे। तो वो क्या हुआ कि बात के पक्के हो गए, कि बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम से बैठे सोते हैं।
तो हमें क्या करना है, प्रेम की भावना, अच्छाई बन के ही रहना है, हमें बुराई से दूर रहना है, हमें अच्छे काम करने हैं, जिसको जो करना है वो कर। और हमें क्या करना है, हमारे समय को नष्ट नहीं होने देना है और हमारा ध्यान ओनली फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है और प्रेम से ही हमें सबसे काम लेना है, सबको काम देना है। ओके, लेना भी है और देना भी है। ओके, काम कर समय बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। काम कर समय बिताते हैं, नहीं कुछ वही कुछ कर दिखलाते हैं। अगेन आई रिपीट, काम कर समय बिताते हैं, काम करके क्या करना है, हमें पूरा दिन काम करना है, हमारा जो टारगेट है, बराबर। टारगेट मतलब क्या कि आपने आज दिन ये काम करना है, मतलब ये चैप्टर मैडम ने खत्म किया तो इसके जो शब्दार्थ है वो लिखने को बोला है, आज पूरा ही कर देना है। तो वो क्या हो गया, आज के दिन का टारगेट हो गया, आपका पूरा हो गया, बराबर। तो ऐसे ही आपको बोला है कि काम, आपका जो काम है वो समय पे ही हो जाना चाहिए। तो वो क्या है कि वो ही कुछ कर दिखलाते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति है, बराबर, वो क्या करता है कि जो समय से काम करता है वो कुछ ना कुछ कर दिखलाएगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा सा ही करेगा। तो ऐसे ही बोलते हैं कि वही कुछ कर दिखलाते हैं। बुराई से जो रहते दूर, भलाई करते हैं भरपूर। बुराई से जो रहते दूर, भलाई करते हैं भरपूर। अब हमें क्या करना है, तो बुराई है उससे हमें क्या करना है, दूर रहना है। और भलाई का अच्छाई, हमारी अच्छाई मतलब सच्चाई, जो सच का मार्ग, बराबर। भलाई मतलब कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होगा तो हमारा भी कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। इससे क्या करना है, तो हमें हमारा ही काम करना है और भलाई का काम ही करना है कि भाई तू तेरा है ना, तो तेरा रख, मुझे तेरा एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। क्यों क्यों वो हमें लेके क्या करना है। तो भलाई मतलब क्या है कि बुराई, उसने बुराई की कि आपकी वो पेंसिल उसने ले ली, तो क्या हुआ, एक जात की बुराई हुई, मतलब कि आपकी पेंसिल उसने पूछे बिना ले ली और आपको भी पता नहीं चला। और हाँ, कभी कभी क्या हुआ कि उसने नीचे गिरी, फॉर एग्जाम्पल नीचे गिरी और गिरने से उसने बैग में रख दी। आपके जो फ्रेंड आज में बैठते उसने ऐसी पेंसिल देखी बड़ी अच्छी सी, तो क्या करेगी, वो उसको पसंद है तो वो बैग में रख देगी। तो वो क्या हुआ, वो बुराई हुई, एक जात की वो बुराई हुई। अगर आपने ऐसा उसको बोला होता कि मका, आपका जो मीन्स आपके जो फ्रेंड है उसको बोलोगे आप कि तेरी पेंसिल गिर गई है, तो क्या होगा, वो खुश हो जाएगा। और कभी कभी क्या करेगा वो पता है कि आप बोलोगे ना ये तेरी पेंसिल बहुत अच्छी है, तो डायरेक्टली वो आपको भी दे देगा कि हाँ भाई मेरे पास तो है ना, तू एक ले ले। क्यों, क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया इसके लिए, राइट। आपने उसको दे दिया, मतलब उसने क्या किया, अच्छा किया, उसको ऐसा लगा कि हाँ मैडम ये तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे ये दे दिए। तो ये क्या हुआ कि वो अच्छा ही मिली हमें कि ये हमने उसको बोला कि तेरी पेंसिल है ले ले, तो उसने ले ली, तो आपको उसके बदले में दूसरी भी मिली। पर आपने चुपके से अपनी बैग में रखनी होती, तो ऊपर से तो क्या बोलेंगे, मैडम मेरी पेंसिल खो गई, मैडम से जाके बोलेगा, मैडम आपको तो आपकी जो बैग है चेक करेगा, और अगर पेंसिल निकली तो क्या करेंगे, मैडम आपको भी पता है, मैडम बोलेंगे तो तूने उसकी पेंसिल क्यों ली, ऊपर से डांट खानी पड़ेगी, मार भी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हमें क्या करना है, अच्छाई करनी है। मानते अपना किया कसूर, करते सत्य को कभी ना चूक। अब हमें क्या करना है कि सत्य की राह, सच्चाई, सच ही बोलना है। मैंने आपको बोला था कि मम्मी आपको जो भी वस्तु आपकी गलत हो, आपने गलत की, तो आपको मम्मी को सच जाके बोल देना है या पापा को सच जाके बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको। ओके, बट आपने झूठ बोला तो ऊपर से मार भी पड़ेगी, ऊपर से पनिशमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, पनिशमेंट बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि हमें जो सच्चाई जो भी किया वो मम्मी को साफ साफ बता दो कि मम्मी ये मेरे से हो गया, सॉरी। ओके, प्यार से सॉरी कर दो, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, ऊपर से बोलेगा हाँ मेरा बेटा सच बोल रहा है, कि मेरी बेटी सच बोल रही है, ओके मैं उसके साथ। तो क्या करना है कि हमें सत्य के सामने
रहना है, सत्य से ही आगे बढ़ना है। ओके, और सत्य को हमें कभी चूर नहीं करना है, झूठ का रास्ता कभी अपनाना नहीं है। बात कहे उसे निभाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। आपको मैंने ये बात की कि आज मैं ये करवाने वाली हूँ। आपको मम्मी ने बोला था कि आज पाव भाजी बनाने का, कल पाव भाजी बनाने वाले हो, और मम्मी ने नहीं बनाई। तो क्या हुआ कि मम्मी ने नहीं बनाई, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी या सब्जी नहीं होगी। ओके, तो कुछ ना कुछ होगा, तो मम्मी ने डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि बेटा आज नहीं बना सकती, क्योंकि आज क्या हुआ है कि आज घर में ये सब्जी नहीं है, वो सब्जी नहीं है, तो 2-3 दिन बाद बना देंगे। तो वो क्या हुआ कि बात है, बराबर बात तो है, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद भी मम्मी ने पाव भाजी बनाई, तो वो क्या हुआ, बात को निभाई, मतलब कि पाव भाजी उन्होंने अगले दिन बोली थी और उन्होंने 2-3 दिन के बाद बनाई। मतलब कि क्या हुआ कि घर में सब्जी नहीं होती, तो उन्होंने क्या बोला होगा पापा को कि 2-3 दिन के बाद भी ले लेना, कि मैंने आज पिंटू, गुड़िया, जो भी नाम है उनको मैंने बोला, आज मैंने बोला है मेरे बेटे को कि आज मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ, उसको बहुत अच्छी लगती है। तो क्या हुआ कि मम्मी ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं बनाने वाली हूँ, बट क्या हुआ कि ऐसे संजोग आ गए। ओके, संजोग मतलब कि ऐसा टाइम हो गया कि मम्मी के पास टाइम नहीं मिला, कि मम्मी के पास बहुत काम आ गया और सब्जी नहीं थी घर में, तो उन्होंने क्या डायरेक्ट आपको बोल दिया कि आज नहीं बनाऊंगी, 2-3 दिन के बाद। हाँ, और 2-3 दिन के बाद उन्होंने बनाया, मतलब कि वादा उन्होंने निभाया, प्रॉमिस आपको किया था वो निभाया, बराबर। तो बात जो वादा किया, मतलब बात के जो उन्होंने जो बात की थी कि मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ, तो वो बात पक्की हो गई, मतलब कि उस दिन आपको 2-3 दिन के बाद पाव भाजी बन गई घर में। तो वो क्या हुआ कि बात के वो पक्के हो गए कि हाँ मम्मी आपने बोला वो पाव भाजी आपने बना दी, मतलब कि वो बात उन्होंने निभाई। ओके, वही उन्होंने कर दिया, मीन्स कि वो जो उन्होंने बोला था उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनके हाथ में सब्जी वगैरह आ गया, मतलब उन्होंने बना दी, टाइम मिल गया उनको। बट 1-2 दिन आपके आगे पीछे हो गया, पर उन्होंने वादा निभाया, राइट। तो न जो नित खेल करते हैं, न जो नित खेला करते हैं, ध्यान पड़ने पर देते हैं, न जो नित खेला करते हैं, ध्यान पड़ने पर देते हैं। तो जो पूरा दिन खेलते हैं, ओके, पूरा दिन खेलते हैं, उसका तो क्या होता है, समय व्यर्थ ही होगा। बट यहाँ पे है न जो नीत, इनमें रोज कोई खेलता नहीं है, हाँ कभी कभार खेलने जाते हैं, रोज नहीं खेलते। तो क्या है कि जो रोज नहीं खेलते, ओके, और ध्यान से पढ़ते, ध्यान से हमें मन से, हमारा खुद का मन लगा के पढ़ते हैं, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करने की भावना रखेगा, और बोलेंगे कि वो कुछ करेगा, और वो क्या करता है, वो ही पढ़ाई में आगे जाएगा, क्योंकि ध्यान से ध्यान पढ़ने पर देना है। तो हमें क्या करना है, मैंने आज आपको इतना अच्छे से पढ़ाया, तो आप क्या करोगे कि जाओ ना, मैडम तो बहुत बोल करते हैं, मेरे कंटाला आ गया, छोड़ दो। मतलब ये नहीं हुआ है, आप पूरा सुनो कि ये कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो वो क्या हुआ कि ध्यान से आपने पढ़ा, ध्यान से आपने सुना, ओके, तो वो क्या हुआ, आपके माइंड में आ गया कि हाँ, अब मैडम ने कोई भी क्वेश्चन बोलेंगे तो क्या करोगे, उत्तर डायरेक्टली आप मुझे जवाब दे दोगे कि मैडम ये उसका उत्तर है, क्योंकि आपने ध्यान से रीड किया, ध्यान से मुझे सुना, इसलिए क्या हुआ कि आपने वो जो पढ़ा उसकी वजह से क्या हुआ है, आपको वो लर्न हो गया, बराबर, आपको वो याद रह गया। ऐसे ही आपको रोज खेलना नहीं है, कभी कभार खेलना है, ऐसा बोला कि कभी कभी आप खेलने जाओ, टाइम निकालो और ध्यान से पढ़ने में रखो, ऐसा बोल रहे हैं कि दुख दुखिया का हरते हैं, दुख दुखिया का हरते हैं, सदा पापों से डरते हैं, दुख दुखिया का हरते हैं, सदा पापों से हरते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके घर के आगे कोई भिखारी जाता है, उसके पास कुछ होते नहीं, फटे पुराने कपड़े हो, और वो खाना मांगने आया या कपड़े मांगने आया, तो आप क्या करोगे, आपके पास होगा तब तुरंत दे दोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कपड़े में कपड़े पड़े हैं। मम्मी भी बोलेगी ले बेटा ये 2 रोटी है, वो बाहर आए, वो बाहर वाले भिखारी को दे दिए, तो वो क्या हुआ
इसलिए उसको क्या हुआ है कि हाँ चलो मैं भगवान आपका भला करे। क्यों? आप वो दुखी था और आपने उसकी दुख की जो चिंता थी, उसकी खाने की जो चिंता थी वो आपने दूर कर दी। 2 रोटी दे के, बराबर, 2 कपड़े दे के, तो वो क्या हुआ, उसका जो दुख था, थोड़े समय में जो दुख था वो क्या हुआ, दूर हो गया। ऐसे ही सदा पापों से डरते हैं, मतलब हमें पाप नहीं करना है। अगर वो गुस्सा आया तो आप तो डायरेक्टली क्या करोगे, खाना तो बहुत सारा अंदर होगा और कपड़े में कपड़े भी होंगे, तो नहीं बाबा मैं क्यों उसको कपड़े दूँ, बराबर, क्यों, तेरे पास इतने सारे हैं, एक दिन एक कपड़ा तो कम हो जाएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बराबर। एक दिन खाना है, थोड़ा सा कम खाओगे तो कुछ होने वाला नहीं, पर उसके पास खाना नहीं है, उसको जो फीलिंग होती है वैसी आपने महसूस नहीं की, वैसी हम महसूस नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि हमें पता चलता नहीं है कि सामने वाले को क्या दुख है, बराबर। मतलब आपने उसको रोटी दे दी, मतलब कि वो पाप की जगह पुण्य हो गया, बराबर। आपने बोला अभी आगे जा, मेरे घर में कुछ नहीं है, मतलब आपके घर में बनाया हुआ है और आपने बोला आगे जा, बराबर, तो क्या हुआ कि वो पाप हुआ। और आपने बोला कि भाई ठहर, बोले ना एक रोटी कम खाएंगे और एक रोटी उसको देंगे, तो क्या होगा कि वो पुण्य होगा, पुण्य का काम होगा, बराबर। तो ऐसे यहाँ पे बोले हैं कि न बढ़ चढ़ कर बात बताते हैं, न बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। तो न बढ़ चढ़ कर बात बनाते वही कुछ कर दिखलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बढ़ चढ़ कर, मैंने बोला था आपको कि चार क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए और आपने, आपकी फ्रेंड नहीं आया हो, एब्सेंट हो, और दूसरे दिन आपने बोल दिया कि भाई ये तो मैं 4 की जगह 6 दिया है और 1 निबंध दिया है, तो वो क्या हुआ, बढ़ चढ़ कर बात बनाई, मतलब बात बढ़ चढ़ कर बोल गया, ऐसा वही कुछ कर दिखलाते हैं। तो क्या है कि हमें बात बढ़ चढ़ कर नहीं बोलनी है। आज आया भाई तू कल क्यों नहीं आया था, तो वो बोलेगा कि भाई मैडम मैं बीमार था। वैसे आपके फ्रेंड होते हैं तो फ्रेंड को आप पूछोगे भाई तू कल क्यों नहीं आया था, तब डायरेक्टली क्या बोलेगी कि भाई मैं ऐसे इसलिए नहीं आया था कि मेरे को घर पे बहुत सारा काम था इसलिए मैं आया नहीं। बट क्यों नहीं आया, तो मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे घर में काम था, मुझे वहाँ पे जाना था, यहाँ पे जाना था, ऐसा बोलेगा, बराबर। तो आप कुछ नहीं बोलेंगे उसको, और फिर वो आपको कैसे बोलेगा कि कल मैडम ने जो अनुभव बोला वो बोलना मुझे क्या है। तो आप क्या करोगे कि आपने हाँ 4 इक्वेशन दिए मैडम ने, वो लिख दे, बस वही है। पर आपने वो बोला कि 4 क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है और ऊपर से निबंध भी लिखना है, तो वो क्या हुआ कि बढ़ चढ़ कर बात बोलो, बराबर। वो क्या हुआ कि बढ़ चढ़ कर बात बोलो। तो वो क्या है कि जो बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं, न बढ़ चढ़ कर, अब न बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं वही कुछ कर दिखलाते हैं। तो वो क्या है कि न बढ़ चढ़ कर बात बनानी है, मैं बढ़ चढ़ कर बात बनानी नहीं है। हमें क्या करना है कि जो बोला है वो सत्य बोल दो, सही है कि भी आज 4 क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो लिखने हैं, भाई तू लिख देना, बराबर। तो वो क्या हुआ कि वो उसको बोला और वो सच्चाई है। सत्य का रास्ता हमेशा, आपको मैं अगेन आई रिपीट, सत्य का रास्ता हमें अच्छाई पे ले जाता है और बुराई का रास्ता हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। तो हम हमेशा हमें सत्य की राह में चलना चाहिए, और जो सत्य की राह में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, सच बोलेंगे, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई भी हमारी अच्छी रहेगी। और जैसे ही हम समय से काम करते हैं तो क्या होगा, एक दिन हम फर्स्ट रैंक पे आएंगे, राइट। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक अच्छा सा ये काव्य पंक्ति रची है कि आपको ये लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओके नाउ, और उससे हमें क्या शिक्षा देते हैं, इसके लिए हमें जो शिक्षा है उसे, जो गुणों को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जो ये चैप्टर पढ़ा उसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया वो क्या है, वो गुण आपको अपनाने हैं। समय पे काम करना है, समय पे लिखना है, समय पे खेलो, समय पे भी खेलो, खेलना है, कभी कभार खेलना है,
आगे बढ़ता है तो वो क्या होगा, एक दिन वो क्या होगा, फर्स्ट रैंक पर, उसका फर्स्ट आएगा ही। ओके, तो आपको क्या करना है, समय पे ही आपका काम करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑफ चैप्टर नंबर 1 हिंदी, कुछ कर दिखलाना है कविता। यहाँ पे ये कविता पूर्ण कर रही हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द की अर्थ, इसके अंदर जो शब्द के अर्थ है वो हम देखेंगे।